हेलो फ्रेंड्स, क्लास की में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का अध्याय 1। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 उदाहरणों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? पहला राजस्थान, ख उड़ीसा, ग छत्तीसगढ़, घ त्रिपुरा। तो हमारा आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा जो हमारा है, कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? क 97 डिग्री 25 पूर्व, ख 77 डिग्री दक्षिण पूर्व, ग 68 डिग्री 7 पूर्व, घ 82 डिग्री 32 पूर्व। तो हमारा आंसर होगा क 97 डिग्री 25 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? क चीन, ख भूटान, ग नेपाल, घ म्यांमार। तो हमारा आंसर होगा नेपाल। नेपाल की जो सीमा है उसको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में आप आदि करवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? क पांडुचेरी, घ लक्षद्वीप, ग अंडमान और निकोबार, घ दीव और दमन। तो हमारा आंसर होगा लक्षद्वीप। क्वेश्चन है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। अब बताइए वह कौन सा देश है? क भूटान, ख ताजिकिस्तान, ग बांग्लादेश, घ नेपाल। तो हमारा आंसर होगा ख ताजिकिस्तान। निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? तो हमारा आंसर होगा अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान और निकोबार है। भारत में जो बंगाल की खाड़ी है उसमें स्थित द्वीप समूह अंडमान और निकोबार है। दक्षिण में श्रीलंका तथा मालदीव देश हमारे पड़ोसी देश है। भारत का जो पड़ोसी देश है, दक्षिण में श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश है। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो ऐसे देश का नाम बताना है जो भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल में। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश हैं जो भारत से बड़े हैं। ये सभी देश जो हैं भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्व पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उत्तरी पड़ोसी देश चीन, जिसे हम तिब्बत कहते हैं, नेपाल एवं भूटान है। उत्तरी पूर्व पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश है। भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। तो हमारा आंसर होगा, भारत में कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। कहने का तात्पर्य है, जो अरुणाचल प्रदेश है वो पूर्वी भाग में गुजरात, ये 2 घंटा पहले सूर्योदय क्यों होता है, तो उसको स्पष्ट कीजिए। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच देशांतर अंतर लगभग 30 डिग्री का है। इन दोनों राज्यों के बीच, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इन दोनों राज्यों के बीच जो देशांतर अंतर है लगभग 30 डिग्री है। इस वजह से इन राज्यों के बीच करीब 2 घंटे का
समय अंतराल है। चूंकि अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है, इसलिए यहाँ सूरज गुजरात की तुलना में पहले उगता है। भारतीय मानक समय भारत के मानक मध्याह्न रेखा के समय से लिया गया है और इसलिए दोनों राज्यों में घड़ियां समान समय दिखाती हैं। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत का केंद्रीय स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसे ट्रांस हिंद महासागर मार्गों के कारण भारत को एक राजनीतिक लाभ दिया है, जो पश्चिम से यूरोप के देशों और पूर्वी एशियाई देशों के साथ जुड़ता है। दक्कन में प्रायद्वीप हिंद महासागर में फैला भारत को पश्चिमी तट से पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ और पूर्वी तट से दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ निकट संपर्क स्थापित करने में मदद करता है। जो हिंद महासागर है फैला हुआ है, वो भारत को पश्चिमी तट से पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे देशों को हिंद महासागर में फैला हुआ भारत को पश्चिमी तट से पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे देशों के साथ निकटतम संपर्क बनाए रखने में मदद करता है। विशाल समुद्र तट और प्राकृतिक बंदरगाह ने अपने पड़ोसी और दूर से देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य करने में भारत को लाभान्वित किया है। जो विशाल समुद्र है हिंद महासागर में, वो प्राकृतिक बंदरगाह जो है, वो पड़ोसी देश से दूसरे देशों को व्यापार और वाणिज्य करने में बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होता है भारत को। इसने भारत को शेष एशियाई महाद्वीपों की तुलना में एक विशिष्ट जलवायु प्रदान की। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।